Good morning class 5. Today we will start chapter number 17 our district in EVS book. आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 17 रीड करेंगे आर डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जिला. जिस जिले में हम रहते हैं. हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? अजमेर. तो हमारा जिले का नाम क्या है? अजमेर. ओके, तो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. वी लिव इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. हम कौन से स्टेट में रहते हैं? राजस्थान. राजस्थान हमारा स्टेट का नेम है. Our state is situated in the western part of India. क्या बोल रहे हैं? हमारा जो स्टेट है राजस्थान वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है. वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है. The total area of Rajasthan state is 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर. क्या बोल रहे हैं? हमारा जो राजस्थान का टोटल एरिया है ना वो कितना है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर. ये हमारे राजस्थान स्टेट का एरिया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एरिया, इसके इस एरिया के बेसिस में राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. राजस्थान को इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट बोला जाता है. देयर आर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर स्टेट. और हमारे स्टेट में राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 33. According to the census 2011, the total population of Rajasthan is 6.85 करोड़. क्या बोल रहे हैं? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान का पॉपुलेशन था 6.85 करोड़. आउट ऑफ इट 5.15 करोड़ इज द रूरल पॉपुलेशन. कितने में से था? 6.85 करोड़ था. आउट ऑफ 5.15 करोड़ इज द रूरल पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन था ये गांव का. ओके, नेक्स्ट देखो मैप है राजस्थान का. मैप ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का मैप है. नोट बेस्ड ऑन अ स्केल. ठीक है, ओनली राजस्थान का, अदर का नहीं है. देखो राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें, अच्छे से ढूंढो. गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है, जैसलमेर, उदयपुर, जुंगरपुर, ये सारे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये सब राजस्थान स्टेट के डिस्ट्रिक्ट है जो इस मैप में शो हो रहा है. आपको अच्छे से रीड करना है ये मैप. ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व एंड गिव एन आंसर ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन आंसर है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान. राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट. तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसका क्या नेम है? Which are the other districts that share the boundary with your district. और है जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम रहते हो उसकी बाउंड्री से, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट से शेयर हो रही है, कोई बाउंड्री टच हो रही है तो आपको बताना है. सर्च योर डिस्ट्रिक्ट इन द मैप ऑफ राजस्थान एंड कलर इट. आपको मैप लेना है, उसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है और उसको कलर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच विलेज सिटी डू यू लिव. आप कौन से विलेज सिटीज़ में रहते हो वो बताना है. इट इज़ अंडर विच पंचायत समिति. क्या उसमें वो पंचायत समिति के अंडर आता है? ओके, नेक्स्ट, विच आर द अदर पंचायत समितिज इन योर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अदर पंचायत समिति भी बतानी, उनके नेम्स लिखने. ओके, लेट्स नॉन आर डिस्ट्रिक्ट. देखो अपने रहना डिस्ट्रिक्ट को देखो आप, मैप है, मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारण. ये ठीक है, बाण डिस्ट्रिक्ट का मैप है. देखो सिर्फ बाण डिस्ट्रिक्ट का है, अदर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है. देखो इसमें कौन कौन सी जगह, सिटी या विलेज आते हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं. ओके, नेक्स्ट बॉक्स में है ग्राम पंचायत. देखो ग्राम पंचायत क्या होता है? मैनी टाउन्स, विलेजेस एटसेट्रा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्राम पंचायत. बोल रहे हैं बहुत सारे टाउन, विलेज, ये सब मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं. इट मेक्स एन अरेंजमेंट ऑफ मैनी बेसिक फैसिलिटी इन द villages like water, electricity, traffic, education, health, cleanliness, etc. ये ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत अरेंजमेंट करती है अलग अलग फैसिलिटी की, जैसे पानी की फैसिलिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीननेस, साफ सफाई, इन सब का अरेंजमेंट ये ग्राम पंचायत करती है. नेक्स्ट है पंचायत समिति. अब देखो पंचायत समिति क्या होती है? मैनी ग्राम पंचायत ऑफ नियर बाय एरियाज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स और पंचायत समिति. बोल रहे हैं बहुत सारे ग्राम पंचायत आपके आसपास वाले एरिया में, सारे ग्राम पंचायत आपस में मिलकर ही पंचायत समिति मनाते हैं. अ पंचायत समिति मेक्स प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द विलेजेस इन इट्स एरिया. और फिर पंचायत समिति क्या करती है? वो आपके गांव, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया या गांव में पूरा डेवलपमेंट का अरेंजमेंट करती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी फैसिलिटी होना ज़रूरी है, ये सब पंचायत समिति करती है.
इट एंश्योर्स completions of the development schemes by making available the experts to the village पंचायत। ठीक है, वो क्या करती है, उस विलेज, वो जो गांव है ना जिसमें वो पंचायत समिति थी, वो सारे अवेलेबल जो भी उसमें जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो उसके लिए एक्सपर्ट करती है, उसको अरेंजमेंट उसको बनाने के लिए वो हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है अ मैप ऑफ बैरन डिस्ट्रिक्ट इज गिवन हेयर। आपको बैरन डिस्ट्रिक्ट का मैप दिया था। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यू ऑल्सो ऑब्जर्व अ मैप ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको अपने टीचर की हेल्प से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप भी ऑब्जर्व करना है। एंड टेल अबाउट द फॉलोइंग, और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन आंसर, देखो। वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट विच आर द मेजर स्टेट हाईवेज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसका स्टेट हाईवे रोड, हाईवे पता है ना आपको, हाईवे रोड वो बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट इफ देयर इज अ लेक और पोंड इन योर डिस्ट्रिक्ट राइट इट्स नेम, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई लेक या पोंड है तो उसका नेम बताना है। नेक्स्ट विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है, नदी बहती है। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आंसर है विच लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले बोली जाती है। नेक्स्ट व्हाट आर द मेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वीमेन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में मैन और वीमेन की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मेन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिचुएटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है। राइट द नेम्स ऑफ द वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन्स, फ्रीडम फाइटर्स, आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के वेल नोन अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन या फ्रीडम फाइटर्स और आर्टिस्ट है ये जो सोशल वर्क करते हैं उनके नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी क्रॉप्स है जो ज़्यादा ग्रो होती है। ठीक है, कौन सी है, बाजरा है, ज्वार है, क्या है, जो भी। ओके, नेक्स्ट विच मेजर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर देयर इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है तो उनके नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फूड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का मेन फूड क्या है, दाल बाटी चूरमा है ना। नेक्स्ट विच फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं, में फेयर्स उनके नेम्स लिखने। ओके, नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आपको कुछ नेम्स लिखने हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नंबर 1 में है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनका नेम लिखना है। नंबर 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका नेम लिखना है। नंबर 3 रीजनल लेजिस्लेटर, उनका नेम लिखना है। नंबर 4 मेंबर ऑफ पंचायत समिति, उनका नेम बताना है। नंबर 5 मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, उनका नेम बताना है। नेक्स्ट नंबर 6 जिला प्रमुख। नंबर 7 प्रधान ऑफ पंचायत समिति। इन सबके नेम्स आपको ढूंढो, पता करो और फिर लिखने हैं। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बैंक्स क्या होते हैं, जहाँ पे अपन अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं, लोन लेते हैं। एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। बैंक्स डज द वर्क ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, बैंक में क्या होता है, मनी का ट्रांजैक्शन वर्क होता है, ट्रांजैक्शंस। इट एक्सेप्ट मनी डिपॉजिट्स एंड पेज इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे हम पैसा मनी डिपॉजिट करवाते हैं और हम इंटरेस्ट देते हैं उसका। इट ऑल्सो डज द वर्क ऑफ गिविंग लोन्स टू पीपल। ठीक है, ये लोन भी देते हैं लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑर्गेनाइज फंक्शन होता है उसमें देते हैं, इंडस्ट्रीज को देते हैं। एंड कंपनीज ऑन इंटरेस्ट, और कंपनी को भी लोन देते हैं, ये ऑन इंटरेस्ट में देते हैं। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर, बैंक फार्मर किसान होते हैं ना, उनको भी लोन देते हैं। फार्मर्स यूज दिस मनी इन फार्मिंग टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग। ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, वो लोन लेके अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जो उनको सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड्स, दवाइयाँ या जो भी टूल्स चाहिए वो उसको खरीदते हैं। वो फ्रॉम द इनकम अर्न फ्रॉम दीज वर्क दे रन देयर फैमिली। ठीक है, इस इनकम से ये पैसा कमाकर वो क्या करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। ठीक है, पैसा कमा के अपने परिवार को पालते हैं। ओके, एंड ऑल्सो पे द बैंक्स डेबिट, और वो बैंक को इंटरेस्ट भी देते रहते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स फॉर द सेम वर्क। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो सेम ऐसे ही जैसे बैंक से लोन मिल रहा है फार्मर को, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फार्मर को लोन देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्लियर टाइम्स द फार्मर यूज टू टेक लोन्स फ्रॉम होम। बोल रहे हैं पहले ज़माने में फार्मर लोन लेते थे, कहाँ से लेते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंट टाइम, अब भी के प्रेजेंट टाइम में फ्रॉम वेयर कैन फार्मर्स टेक लोन। ठीक है, अब लोन कहाँ से लेते हैं फार्मर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस है क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन्स टेकन बाय द फार्मर्स इन एंशिएंट टाइम्स and the loans taken by the farmers in present times from banks, cooperative societies। बोल रहे हैं क्या डिफरेंस है, पहले टाइम में किसान कहाँ से लोन लेते थे या अब कहाँ से ले रहे हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आपको बताना है। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते थे, अब बैंक से लेते हैं, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो बताना है आपको। नेक्स्ट है, डिस्कस ऑन द वर्क्स ऑफ बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपको डिस्कस करना है बैंक का वर्क और कोऑपरेटिव सोसाइटी का वर्क के बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन तो आपको पता है क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ पुलिस टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। ठीक है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, लॉ मेंटेन होता है, कानून होता है। ठीक है, और ऑर्डर इन द कंट्री, हमारे कंट्री के लिए क्या करना है उसका ऑर्डर होता है। इन केस ऑफ एनी फाइट, अगर कोई ऐसा केस आ गया है लड़ाई का, और एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, या किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब किसी भी तरह की लड़ाई, रिगार्डिंग अ ट्रांजैक्शंस और एनी अदर डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, स्ट्रक्चर्स और फ्रूट सेंचुरीज। ठीक है, द विक्टिम कैन गो द पुलिस स्टेशन एंड फाइल हिज कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस। बोल रहे हैं किसी भी तरह की लड़ाई होती है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग होती है, ट्रांजैक्शन किसी पैसों को लेकर होती है, या किसी के गांव, टाउन, सिटीज़ में कोई चीज़ को लेकर होती है, या फ्रूट सेंचुरीज के लिए होती है लड़ाई। ठीक है, तो विक्टिम कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी कंप्लेन करता है। ग्रीवेंसेस का मतलब भी शिकायत करना होता है। एट मैनी टाइम्स इन केस ऑफ एनी रिपोर्टेड इंसिडेंट। ठीक है, बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि रिपोर्ट ले लेते हैं, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाने, वो रिपोर्ट लेते हैं। द पुलिस ऑल्सो फाइल एंड FIR। ठीक है, पुलिस उसमें FIR फाइल भी दर्ज कर देते हैं, एंड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन, और उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। द पुलिस कॉल पीपल इन द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। तो पुलिस कॉल करके उस पीपल को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ करने के लिए। एंड मैनी टाइम्स टेक्स दैम इनटू कस्टडी, और ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम तक वो उनको अपने कस्टडी में भी लेते हैं। कस्टडी में लेना मतलब कि आप ये गांव छोड़ के, शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप हमारे कस्टडी में हो। जब तक हम नहीं चाहेंगे आपसे बात पूछताछ करेंगे तब तक आप कहीं नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं। अरेस्ट क्रिमिनल्स, जो भी क्रिमिनल्स होता है, जो जुल्म करता है, गलती, उसको अरेस्ट करते हैं। एंड प्रेजेंट दैम बिफोर द कोर्ट, और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, अदालत में। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ एनी क्राइम। ठीक है, कोई भी क्राइम का जब हम रिपोर्ट वो बनाते हैं, द पुलिस में ऑल्सो रेफर टू द सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। तो पुलिस क्या करता है, उसको रेफर करते हैं कहाँ, सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वो उसको वहाँ पे रेफर करते हैं। द पुलिस स्टेशन डज द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल। ठीक है, पुलिस स्टेशन, पुलिस का क्या काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, किससे, फ्रॉम क्रिमिनल्स, जैसे कि लाइक थीव्स, चोर। ठीक है, ऑक्सेसिस मतलब कोई भी किसी भी तरह की झूठी अफवाहें फैल रही हैं। बैंडिट्स मतलब डाकू डकैत करते हैं। लुटेरेस, किलर्स एटसेट्रा, इन सब से हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। पुलिस पेट्रोल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, पुलिस पेट्रोल करती रहती है। पेट्रोल मतलब पहरा करना, अगर मानो उस घर में किसी का खतरा है तो उस घर में वो पहरा दे देती है टाइम टू टाइम। एंड इट ऑल्सो एंश्योर दैट देयर इज नो अनप्लेसेंट और क्रिमिनल इंसिडेंट ड्यूरिंग एनी प्रोसेशन और गैदरिंग, और वो इस चीज़ का ध्यान रखती है किसी भी तरह का कोई फंक्शन होता है या गैदरिंग होती है, पार्टीज होती है, उसमें कोई भी जब क्रिमिनल इंसिडेंट ना हो, या जो नहीं पसंद जैसे चोर आ रहे हैं उनसे वो बचाती है, इसलिए वो पहरा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर होम। ठीक है, आपके होम के पास ही नियरेस्ट कोई पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब जैसे बाढ़ आना, तूफान आना। ठीक है, इस सब जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो पुलिस क्या करती है। नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड पुलिस कम इन योर विलेज लास्ट, और आपके गांव में लास्ट पुलिस कब आई थी और क्यों आई थी। ओके, नेक्स्ट वी लर्न्स पॉइंट्स है,
बेस्ड ऑन द टोटल एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, राजस्थान लार्जेस्ट एरिया है इंडिया का। मैनी ग्राम पंचायत टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत समिति, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके ही पंचायत समिति बनती है। देयर आर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ग्राम पंचायत एंड द पंचायत समिति कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट, दोनों होती है। देयर आर मैनी डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिवर्स एंड लेक्स हैं। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन आंसर है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का मेन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इट्स एरिया विच पोजीशन डज राजस्थान होल्ड अमंग द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एरिया के बेसिस पे राजस्थान कौन सी पोजीशन में है, ठीक है, अदर स्टेट्स, इंडिया के अदर स्टेट से। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आप जिस डिस्ट्रिक्ट जिले में रहते हो उसके फीचर्स के बारे में बताना है उसको। नेक्स्ट है, कट द पिक्चर्स ऑफ द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, पोन्ड्स, डैम्स एटसेट्रा ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट प्लेसेस जो है उनके नेम्स, पोन्ड्स, डैम्स, वो पिक्चर्स कट करके चिपकाना है। फ्रॉम न्यूज़पेपर से ले लो या मैगजीन से ले लीजिए एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक, और फिर आपको उसको नोटबुक में पेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे देखो बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है, स्प्लेंडर, हॉनर एंड प्राइड इज द आइडेंटिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की शान है, हॉनर एंड प्राइड, सच्चा, ईमानदारी, गर्व, ये राजस्थान का क्या है, स्प्लेंडर है, शान है। फिर नेक्स्ट ने सर्कल में लिखा है, इन केस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक एंड फायर, बोल रहे चाहे फ्लड आए, ठीक है, बाढ़ आए या भूकंप आए या कहीं आग लगी हो, नेवर शो स्टबर्नस, तो अपनी जिद मत करो। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से सुनना है, समझना, और आपको 2 टाइम्स रीडिंग करनी है। ओके क्लास 5, थैंक यू।